हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ और मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 करा चुका था। आज हम कक्षा 7th की चैप्टर नंबर 2 भिन्न और दशमलव से एक्सरसाइज नंबर 2.3 पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है ज्ञात कीजिए, जिसमें ए दिया है 1/4 का 1/4। अब यहाँ पर एक शब्द दिया है का। अब हम का के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी भिन्न भाग यानी 1/4 यानी कोई संख्या एक है, उसका चौथाई भाग यानी 1/4 है और उसका भी फिर हमें एक बार 1/4 और करना है। का मतलब यही होता है। तो हम ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी का लिखा आएगा वहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको का की जगह गुणा करना है। 1/4 गुणा 1/4। जब हम किसी दो भिन्न संख्याओं की आपस में गुणा कराते हैं तो ऊपर जो अंश होता है उसकी गुणा अंश में होगी और जो नीचे हर होता है उसकी गुणा हर में होगी। जिस तरीके से 1/4 1/4 लिखा है तो 1 गुणा 1 और 4 गुणा 4, तो 1 ही कम 1 और 4 चौक 16। इसी तरीके से अगर हम बी पार्ट देखें तो 3 ही कम 3 और 5 चौक 20, 4 ही कम 4 और 3 चौक 12। इस तरीके से हम इनको हल कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं भी अंश और हर में कोई भी संख्या एक जैसी दिखाई देती है ऊपर और नीचे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका पार्ट नंबर सी में ऊपर 1 और 4 है, नीचे 4 और 3 है, तो यहाँ पर 4 ऊपर भी है और 4 नीचे भी है। इसका मतलब ये 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ बचेगा केवल 1 और 3 यानी 1/3। इसी तरीके से अगर हम देखें 2/9 का 1/7 तो 2 ही कम 2 और 9 सत्ते 63 यानी 2/63। इसी तरीके से हम इसके बाकी पार्ट को भी हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। न्यूनतम रूप में बदलने का मतलब होता है कि अंश और हर अगर किसी भी संख्या के पहाड़े में आते हैं तो हम उससे पहाड़ा पढ़ देंगे और उसका भागफल लिख देंगे। जैसे कि प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट हमें दे रखा है 2/3 गुणा 2 सही 2/3। अब 2 सही 2/3 को हमने लिखा 3 दूनी 6 प्लस के 2 यानी 8, तो ये हो गया 8/3। अब ऊपर की गुणा ऊपर होगी, नीचे की गुणा नीचे होगी, तो 8 दूनी 16 और 3 तिया 9। लेकिन 16 बड़ा है और 9 छोटा है, तो हम 9 से 16 में भाग करेंगे, 9 ही कम 9 और हमारा शेषफल बचेगा 7। इस तरीके से सबसे पहले हमें भागफल लिखना होता है, उसके बाद शेषफल हमें अंश के रूप में लिखना होता है और हर के रूप में हमें वही भाजक लिखना होता है जिससे हमने भाग की होती है। तो ये आ जाएगा 1 सही 7/9। अगर इसको फिर से हम भिन्न रूप में बदलेंगे तो 9 ही कम 9 और प्लस के 7। इस तरीके से हम इसे फिर से उसी रूप में बदल सकते हैं। तो ये था इसका निम्नतम रूप। इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट्स को भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है निम्नलिखित भिन्नों की गुणा कीजिए। तो ये गुणा भी बिल्कुल उसी प्रकार की है जैसे कि पहली गुणा आप देखें 2/5 गुणा 5 सही 1/4। अगर आप देखें तो 5 सही 1/4 को हल करेंगे तो 5 चौक 20 और प्लस के 21, एक हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 21/4 और 2/5। अगर आप देखें तो 2 और 4 दोनों ही किसी संख्या के पहाड़े में आते हैं, वो है 2, तो इसे हम कर देंगे 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4। जब 2 दूनी 4 कर देंगे तो नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 21/10। अब 21 में हम 10 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 10 दूनी 20 और शेषफल बचेगा 1 और भागफल क्या है हमारा 2। तो 2 सही 1/10, जिसमें शेषफल को ऊपर लिखना होता है, भागफल को आगे लिखना होता है, तो ये बन जाएगा 2 सही 1/10। इसी तरीके से आप इनके बाकी प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये सभी प्रश्न आप अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखें। इसके बाद आता है कौन बड़ा है। अथवा करके हमें 2 सवाल दिए गए हैं, जैसे कि पहले प्रश्न में सवाल दिए गए थे। तो पहले इन सवालों को हमें हल करना है। हल करने के बाद ये बताना है कौन बड़ा है। तो सबसे पहले लिखा है 3/4 का 2/7 और दूसरा लिखा है 5/8 का 3/5। तो हम इनको अलग अलग हल करेंगे। का मतलब होता है गुणा, तो हम इनकी गुणा कर देंगे, लेकिन ऊपर 2 और 4 एक ही पहाड़े में आता है, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, तो इसका मतलब नीचे हो जाएगा 7 दूनी 14 और 3 ही कम 3 यानी 3/14। और दूसरा सवाल है 5/8 गुणा 3/5, जिसमें 5 से 5 कट जाएगा और ये बन जाएगा हमारा 3/8। अब हमें देखना है कि कौन सा बड़ा है, तो उसे देखेंगे कि जिसका अंश समान होता है, जिसका अंश समान होता है
उसमें हर बड़ा होने पर संख्या छोटी हो जाती है, यानी 3/14 छोटा है और 3/8 बड़ा है। तो यहाँ पर 3/8 बड़ा होगा।